दोस्तों, हमारी इस नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइज कुछ दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी। इसका कारण यह था कि कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, हमारे थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी। ठीक है, तो आज लगभग 4-5 दिन के बाद फिर से वीडियो अपलोड होने जा रही है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी। जैसा कि हमने डिस्क्रिप्शन में आप अपने यूट्यूब में बताया है कि हम क्या क्या पढ़ाते हैं, तो सब कुछ यहाँ पर आपको बताया जाएगा। और हमारे चैनल का नाम रिफ्रेश नॉलेज है, जैसा कि आपको पता होगा। तो जितना भी चीज़ आप पढ़े रहेंगे बेसिकली उन सभी को हम यहाँ पर रिफ्रेश कर देंगे, यानी कि आपके नॉलेज को हम फिर से ताज़ा कर देंगे और आपको ऐसा कॉन्सेप्ट मिलेगा कि जैसे लगेगा कि आपने कुछ नया सीखा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और चैनल पर अगर आप नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे चैनल ग्रो हो सके। ठीक है, चलिए देखिए, फर्स्ट लेक्चर है, आज हम पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। अब इसका सबसे पहले हिंदी जान लेते हैं। इसका हिंदी होता है अंतरिक्ष विज्ञान। इसका हिंदी होता है अंतरिक्ष विज्ञान। अंतरिक्ष विज्ञान यानी कि अगर पूछा जाएगा कि मतलब कोई भी व्यक्ति अगर हमसे पूछेगा एस्ट्रोनॉमी कहते किसे हैं, तो हम सबसे पहले बताएंगे कि इसका हिंदी होता है एस्ट्रोनॉमी, मतलब इसका हिंदी, एस्ट्रोनॉमी का हिंदी होता है अंतरिक्ष विज्ञान। तो अगर इसका डेफिनेशन हम बताएंगे तो जब हम ब्रह्मांड के बारे में, यूनिवर्स के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है, अंतरिक्ष विज्ञान। किसी भी तरह से अगर हम अंतरिक्ष के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं तो उस जानकारी को जिस भी निकाय के अंदर, जिस भी सिस्टम के अंदर हम पढ़ाई करते हैं या उसका अध्ययन करते हैं, उसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, एस्ट्रोनॉमी का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको कहा जाता है कॉस्मोलॉजी। एक पार्ट होता है, इसको कहा जाता है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी, ठीक है। कॉस्मोलॉजी मतलब होता है ग्रह विज्ञान, यानी कि एस्ट्रोनॉमी का एक छोटा सा पार्ट होता है कॉस्मोलॉजी। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ ग्रहों की गति के बारे में, ग्रहों की मतलब स्थिति के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसमें पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन नहीं किया जाता है। अगर पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाएगा तो उसको एस्ट्रोनॉमी कहेंगे, और अगर उसका हम छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं जिसमें हम सिर्फ ग्रहों की गति के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉस्मोलॉजी। ठीक है, तो यानी कि अगर इसको सेट हम मान लेते हैं तो इसका क्या है, सबसेट है। ठीक है, ओके, जान लिया हम यहाँ पर। हम जान गए कि जब हम अंतरिक्ष के बारे में या ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं या अंतरिक्ष विज्ञान कहते हैं। इसका हिंदी मिटा दे रहे हैं, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी, ताकि थोड़ा सा प्लेस खाली हो जाए, क्योंकि प्लेस बहुत कम रहता है यहाँ पर। अब सबसे पहले हम जाने कि एस्ट्रोनॉमी में आता क्या क्या है। देखिए, एस्ट्रोनॉमी में अब सबसे पहले तो ब्रह्मांड आएगा। ब्रह्मांड हम आपको दिखा देते हैं, हम थोड़ा फिगर बनाते हैं ताकि आपको पता चलेगा। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा यूनिवर्स है। ठीक है, ये मतलब ये स्फेरिकल है या कोई और इसका आकार है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ इसको मैं ज्यूम कर ले रहे हैं कि हमारा ये क्या है, पूरी तरह से यूनिवर्स है। ठीक है, अब इस यूनिवर्स के अंदर में क्या क्या होते हैं, इसको हम यूनिवर्स कह देते हैं, यानी कि यह कहा जाता है ब्रह्मांड। ठीक है, यह हमारा क्या है, ब्रह्मांड, यानी कि यूनिवर्स है। ठीक है, अब ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड क्या है, जितना भी जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जितना भी हमारे सभी तरफ या अंतरिक्ष में जितना भी खाली स्थान है, तो वो खाली स्थान कहाँ तक फैला हुआ है, उस खाली स्थान के अंदर क्या क्या समाहित है, उन सभी का अध्ययन हम इस ब्रह्मांड के अंतर्गत करते हैं। यानी ये बहुत बड़ा क्या होता है, एक निकाय होता है, जिसके अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर बहुत सारे जो होते हैं घटक पाए जाते हैं, जिनमें अभी क्या क्या हुआ है हम आपको डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो यूनिवर्स है ये, यूनिवर्स। यूनि मतलब क्या होता है, यूनि मतलब होता है एक, अगर देखा जाए तो यूनिवर्स है। ठीक है, अब अगर यूनिवर्स है तो अगर यही यूनिवर्स से अगर ऊपर हम चलेंगे तो मल्टीवर्स आता है। ठीक है, तो मल्टीवर्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। मल्टीवर्स आता है, उसके बाद मेगावर्ट, इसके ऐसे ऊपर ऊपर चला जाता है, गीगावर्ट से आता है, तो उसके बारे में बाद में अध्ययन किया जाएगा। पहले बेसिक इसका समझते हैं। ठीक है, ये हमारा ब्रह्मांड हो गया। अच्छा, ब्रह्मांड के अंदर क्या होता है, ब्रह्मांड मान लेते हैं पूरी तरह से हमारा सबसे बड़ा एक निकाय होता है। उसके अंदर क्या होते हैं, छोटी छोटी चीज जितना भी आएंगे उसके अंदर ही आएंगे। ये पूरी तरह से एक प्रकार का क्या है, एक सेट है। उसके अंदर क्या आते हैं, देखिए, अब ब्रह्मांड सबसे बड़ा निकाय हो गया। अब उसके अंदर में जो सबसे बड़ा पिंड होता है उसको हम कहते हैं गैलेक्सी, या उसको कहते हैं हम आकाश गंगा। आकाश गंगा, आकाश गंगा, या उसको हम कहते हैं गैलेक्सी। गैलेक्सी का नाम दे देते हैं। यानी ब्रह्मांड में जो सबसे बड़े बड़े पिंड आपको दिखाई पड़ते हैं, वो बड़े बड़े पिंड क्या होते हैं, ब्रह्मांड से जो छोटे होते हैं। यानी ब्रह्मांड में
हमें बहुत सारे पिंड दिखाई पड़ते हैं जिनका आकार कैसा होता है, जिनका आकार छल्ले के जैसा होता है। देखिए ये ब्रह्मांड हो गया। अब इसके अंदर में असंख्य आपको दिखाई पड़ते हैं क्या, गैलेक्सी। इनका आकार ऐसे होता है, ठीक है। ये क्या है, गैलेक्सी है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कोई मतलब क्या रहता है, एक जैसे स्पायरल आपने देखा होगा, वो स्पायरल की जैसा ही बिल्कुल क्या है, ये हमारा गैलेक्सी होता है। गैलेक्सी के अंदर ही अब क्या होते हैं, और सारे पिंड होते हैं। यानी कि ब्रह्मांड में अगर हम पूछेंगे कितने सारे गैलेक्सीज हैं, तो गैलेक्सीज का कोई काउंटिंग अच्छा मतलब पूरी तरह से निर्धारित नहीं किया गया है। अभी बहुत सारी गैलेक्सीज खोजी जा रही हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज पाई गई हैं। तो हम कह सकते हैं कि अभी इसके बारे में पूरा डिटेल हमारे पास नहीं है, तो इसको हम मान सकते हैं। लेकिन इनकी संख्या जो है वो खरबों में अभी भी है, यानी कि ये असंख्य हो सकते हैं। इनकी कोई भी जानकारी अभी हमारे पास उतना मौजूद नहीं है, हमारे पास नहीं, किसी के पास मौजूद नहीं है। इंटरनेट पर आप चाहे तो खोज सकते हैं, ठीक है। अब गैलेक्सी के बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। अब अगर ब्रह्मांड में पूछा जाएगा कितनी गैलेक्सी हैं, तो ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सी हैं, असंख्य गैलेक्सी हैं, जिनके बारे में अध्ययन करना आवश्यक है। अब देखिए अब क्या क्या होता है अंदर। अच्छा, अब गैलेक्सी बहुत सारी हो गई, ब्रह्मांड था हमारा, उसमें बहुत सारी असंख्य जो गैलेक्सीज थी, यानी कि बहुत सारी गैलेक्सी थी। अच्छा, अब उसी में से एक गैलेक्सी, हमारी भी एक गैलेक्सी है, ठीक है, जहाँ पर हम रहते हैं, तो उसमें हमारी भी एक गैलेक्सी होनी चाहिए, तभी तो उसी के अंदर हम रहते हैं। अब हमारी जो गैलेक्सी है, अब मान लीजिए ब्रह्मांड का पूरा, उसमें बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। ये गैलेक्सी है, ये गैलेक्सी है, मतलब इसका आकार जो है ऐसे सारे हैं, बहुत सारे, ठीक है। ये ऐसे रहते हैं गैलेक्सीज, मान लीजिए सब गैलेक्सी हैं, यानी कि आकाश गंगाएं हैं। अब इन्हीं में से बहुत जो है हमारी भी एक गैलेक्सी है, तो मान लीजिए वो वाली हमारी गैलेक्सी यही है। तो हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, हमारी गैलेक्सी का नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है, मंदाकिनी। अब जितनी भी गैलेक्सीज यहाँ पे मौजूद है, आकाश गंगाएं जितनी भी मौजूद है, उनमें से एक आकाश गंगा हमारी है, और जिसका नाम है मंदाकिनी। इसको इंग्लिश में कहा जाता है मिल्की वे। आपने इसका नाम सुना होगा। ये सब बेसिक जानकारी है, लेकिन फिर भी देना आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि अभी स्टार्टिंग से जो सीखना चाहते हैं। मान लीजिए बहुत सारे एडवांस लोग भी यहाँ पर होंगे, जिनको ये सब बातें पहले से पता होंगी, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो मिल्की वे समझाने का तरीका आपको शायद आपके दिमाग में पहुंचा दे कुछ नया फैक्ट है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है मिल्की वे, मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। यानी कि ब्रह्मांड में असंख्य गैलेक्सीज हैं, उसमें से एक गैलेक्सी हमारी है जिसका नाम मंदाकिनी है, उसको मिल्की वे कहा जाता है, ठीक है। अब इसी के अंदर, अच्छा आपने अब देखा क्या कि ब्रह्मांड जो था उसमें बहुत सारी गैलेक्सीज थी, और उन गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी हमारी है। अब उसी गैलेक्सी के अंदर क्या होते हैं, उससे जो छोटे पिंड होंगे उनको कहा जाता है तारा। क्या कहा जाता है, तारा कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से अगर क्लियर होगा तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारी गैलेक्सी है यहाँ पर, अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए कि हमारी गैलेक्सी के जो सबसे पास में सबसे निकट गैलेक्सी है वो थोड़ा बड़ी है, और उसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। क्या नाम है, एंड्रोमेडा, ठीक है। हमारी सबसे जो पास, हमारी गैलेक्सी के पास जो पड़ोसी गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, और ये हमारी गैलेक्सी से बड़ी गैलेक्सी है, ठीक है। जैसे अगर इसको एंड्रोमेडा गैलेक्सी अगर आप देखना चाहते हैं तो हम बता देते हैं कैसे देख सकते हैं। जब रात होती है, रात होते समय आपको आसमान में कुछ जगह पर तारे जो हैं बहुत सघन मात्रा में दिखाई पड़ते होंगे, कि बहुत सारे तारे जो हैं यहाँ पर बहुत क्या है, घने हैं। कहीं कहीं पर दूर दूर पर तारे दिखाई देते हैं, लेकिन आसमान में एक ऐसा क्षेत्र होता है, आप देख लीजिए रात में, कि वहाँ पर जो होते हैं तारे बहुत पास दिखाई पड़ते हैं। तो क्या होता है, क्योंकि ये हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी के साथ कोलैप्स होने जा रही है। कुछ समय बाद दोनों गैलेक्सीज आपस में कोलैप्स हो जाएंगी, ठीक है। तो यानी कि बहुत, लेकिन अभी जो मतलब कोलैप्स होने में बहुत सारा टाइम लगेगा, लेकिन अभी क्या है कि दोनों गैलेक्सीज आसपास में आ रहे हैं। तो इसमें जो तारे हैं, इसमें जो तारे हैं, दोनों तारे अभी समीप में आ रहे हैं। इसी वजह से क्या है, आसमान में कुछ जगह पर हमें बहुत सघन मात्रा में बहुत ढेर सारे तारे जो होते हैं वो पास दिखाई पड़ते हैं। तो यही कारण है क्योंकि एंड्रोमेडा गैलेक्सी और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी दोनों पास हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ये, अब इसके बारे में तो हम अध्ययन नहीं करेंगे एंड्रोमेडा गैलेक्सी, क्योंकि इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पे जो हम आ जाते हैं अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में। अब मिल्की वे गैलेक्सी में जो सबसे बड़ा पिंड होगा इसके अंदर आएगा, उसको कहा जाता है तारा या कहा जाता है स्टार। स्टार कहा जाता है, तारा कहा जाता है। अच्छा, अब तारा क्या होता है? अब तारा के सबसे पहले डिफिनेशन जान लीजिए, यानी कि इसका हम परिभाषा जान लें। तारा एक प्रकार का एक ऐसा पिंड होता है जो क्या होता है, गैसों से, जो हीलियम, हाइड्रोजन और आर्गन जैसे हल्की गैसों का एक मिश्रण होता है, जिनके मिश्रण के पश्चात जो होता है धूल धुएं के कण जो होते हैं आपस में एकत्रित होते हैं, और एकत्रित होने के बाद वो पूरी तरह से ज्वलित हो जाते हैं, ज्वलनशील हो जाते हैं, तो एक बहुत विशालकाय रूप धारण कर लेते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, तारा। और इसमें जो होता है इसका स्वयं का प्रकाश होता है, इस प्रकाशित होता रहता है, यानी चमकता रहता है। ये हमें रात में भी दिखाई दे जाएगा, ठीक है, तो उसको तारा कहा जाता है। जो कि क्या है, अगर पूछा जाएगा हमारे मिल्की वे में कितने तारे हैं, तो भाई साहब तारों की कोई गणना नहीं है, यानी कि तारे आप खुद ही देख लिए, उसको गणना नहीं कर सकते, आप गिन नहीं सकते हैं। फिर भी आप मान लीजिए कि 2 से 3 खरब तारे जो हैं हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में हैं। अब आप सोचिए कि एक गैलेक्सी, जो हमारी गैलेक्सी जो एंड्रोमेडा से छोटी गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी में इतने सारे तारे हैं, तो उस एंड्रोमेडा गैलेक्सी और जो असंख्य गैलेक्सी उपस्थित है ब्रह्मांड में, उसमें कितने सारे तारे होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारी गैलेक्सी में असंख्य तारे हैं, यानी कि बहुत सारे तारे हैं। अब उनमें से एक तारा जो है, उस तारे का नाम है सूरज। क्या नाम है? सूरज, यानी कि सन। अब खुद आप इमेजिन कीजिए कि इतने सारे असंख्य तारों में से एक तारा ऐसा है जिससे हमारा जीवन जो होता है वो चल रहा है, यानी कि सूरज एक ऐसा तारा है उन सभी असंख्य तारों में से जिसके द्वारा हमको निरंतर ऊर्जा मिलता रहता है। तो इतने सारे असंख्य तारों में सूरज आ जाता है। अच्छा, अब सूरज का अपना एक परिवार है, सूरज का अपना एक क्या है, परिवार है। चलिए बताते हैं यहाँ तक अगर क्लियर हो गया होगा तो इसको हम रब कर देंगे, ठीक है। अब सूरज के परिवार के बारे में आपको बता देते हैं। अच्छा, सूरज क्या है? एक तारा है। तारे की विशेषता क्या होती है कि वो स्वयं प्रकाशित हो सकता है, स्वयं चमकता रहता है, स्वयं वो एनर्जी जो होता है रिलीज करता है। एनर्जी कैसे रिलीज करता है? क्योंकि उसका एक फिनोमिना है, और इस फिनोमिना का नाम क्या है? नाभिकीय संलयन। क्या नाम है उसका? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, ये साइंस में आप पढ़ लीजिएगा, साइंस का जब लेक्चर आएगा तो उसमें आपको नाभिकीय संलयन या और सारी जो होंगी वो आपको बता दी जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, इसको भी रख लेते हैं। अब हमने बताया कि सूरज जो है वो असंख्य तारों में से एक हमारा तारा है, जिसको हम स्पेशल स्टार कह सकते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए स्पेशल है और किसी भी तारे में हमारा जीवन संभव नहीं हो पाया है। तो मान लीजिए हमारा सन है, ये सूरज है, ठीक है। यह सूरज जो है, अच्छा इसको थोड़ा हम और बड़ा बना देते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हमारा सन है, सूरज, ठीक। अब ये सूरज जो है, इस सूरज का कोर है, ठीक है, कोर, यानी कि ये इसका क्या है, आंतरिक भाग है, जो कि बहुत ज्यादा गर्म होता है। अब सूरज का जो बाहरी तापमान होता है, जो बाहर का इसके सरफेस का तापमान होता है, वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। अब सोचिए जिसका सरफेस इतना ज्यादा गर्म होगा तो उसका अंदर का कोर कितना गर्म होगा। तो इसका अंदर का कोर जो है इसका दुगना लगभग होता है, यानी कि 12000 से 13000 डिग्री सेल्सियस इसका कोर का तापमान होता है। ये हमारे सूरज की बात हो रही है। अच्छा, अब इस सूरज का, हमारी सूरज का एक परिवार है। अब सूरज क्या है, इसमें बहुत ग्रेविटी है, यानी कि इसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा है न्यूटन के अनुसार ग्रेविटी। यह ब्रह्मांड में स्पेस टाइम में, या स्पेस टाइम जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा कर्वेचर बनाता है, यानी कि इसका कर्व जो होता है बहुत ज़्यादा गहरा होता है, जिसके कारण क्या होते हैं, इसके जो परिवार के अवयव होते हैं जिनको ग्रह कहा जाता है, वो इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। इसका अभी आपको हम डिस्कशन करके बताएंगे, ठीक है, या तो अगले लेक्चर में। तो सूरज का अपना एक परिवार है जिसके चारों, मतलब सूरज चूंकि सबसे बड़ा पिंड हो गया अपने गैलेक्सी में, या अपने परिवार का सबसे बड़ा पिंड, या अपने परिवार का एक मुखिया है। अब मुखिया के चारों इर्द गिर्द, मतलब उसके इर्द गिर्द या चारों तरफ जो होते हैं कुछ पिंड क्या करते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। अब जिनको क्या कहा जा सकता है, उनमें देखिए धूमकेतु भी हो सकते हैं, उल्का पिंड भी हो सकते हैं, और उनमें ग्रह भी हो सकते हैं। यानी कि सूरज का अपना एक परिवार है जिनमें क्या है, हमारे पास टोटल 8 ग्रह उपलब्ध है। उनमें एक ग्रह और था, 9वां ग्रह, लेकिन उस ग्रह को अब ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, क्योंकि वह ग्रह
के अवयवों का पालन नहीं करता। तो हमारे पास सूरज के कितने ग्रह हैं? हमारे पास है टोटल 8 ग्रह। सबसे जो इसके निकटतम ग्रह है उसका नाम है बुध, पास में है। इससे थोड़ा बड़ा ग्रह है शुक्र, उसके बराबर है जो एक पृथ्वी, ठीक है। बुध हो गया, शुक्र, पृथ्वी। इसके बाद मंगल जो है, मंगल इससे थोड़ा सा क्या है, छोटा है। पृथ्वी से थोड़ा छोटा ग्रह है मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इसके बाद आ जाता है बृहस्पति। क्या आ जाता है? बृहस्पति। ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। फिर इसके बाद आ जाता है, इसका क्योंकि यहाँ पर स्थान नहीं तो मैं यहाँ नीचे बना दूँ। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर शनि। अच्छा, अब शनि के पास क्या है? अपना एक छल्ला है, ठीक है, यानी कि इसका एक रिंग है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। और उसके बाद जो आ जाते हैं अरुण, वरुण, वो पृथ्वी से भी ज्यादा क्या है, बड़े हैं। अरुण और ये क्या हो गया, वरुण। यानी कि इसको कहा जाता है मरकरी, यानी बुध। और इसको कहा जाता है वीनस, यानी कि शुक्र। और ये हमारा क्या है, अर्थ, यानी कि इसको कहा जाता है पृथ्वी। और ये क्या है, मंगल, इसको कहा जाता है मार्स। और ये क्या है, ये सबसे बड़ा ग्रह, इसको कहा जाता है बृहस्पति, यानी कि जुपिटर। और इसको कहा जाता है शनि, यानी कि ये क्या है, सैटर्न, ठीक। और ये क्या है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण। अरुण इसको क्या कहा जाता है, नेपच्यून। क्या कहा जाता है, नेपच्यून। और इसको क्या कहा जाता है, वरुण, यानी कि यूरेनस। यूरेनस इसको कहा जाता है, इसको रुक जाए एक मिनट, यूरेनस, नेपच्यून, इसको कहा जाता है यूरेनस, इसको कहा जाता है नेपच्यून, ठीक है। ये है वरुण, इसको जान लीजिए आप। इसको चालू चेक करके आप फैक्ट को जान सकते हैं, डेटा तो कलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, बुध, ये शुक्र, ये पृथ्वी, ये मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। अब ये सारी जो अवयव हैं ये सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। और इन्हीं में से एक क्या हमारी पृथ्वी है, ठीक है, यह भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती रहती है। तो सूरज का अपना एक यही परिवार है जिसको कहा जाता है सौर परिवार, या कहा जाता है सौर मंडल, या कहा जाता है सोलर सिस्टम। क्या कहा जाता है, सोलर सिस्टम, या सूरज का अपना एक परिवार। सूरज का एक परिवार है, इसको सोलर सिस्टम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वीडियो अगर लंबी हो रही होगी तो नेक्स्ट वीडियो में और आगे इसका डिस्कशन किया जाएगा। इसके लिए जो आपने यहाँ तक देखा वीडियो को, आपका पूरी तरह से धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और फिर क्या, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।